तो जो प्लानिंग चलाई मारने की प्लानिंग फुल प्लानिंग में था। ये बात कहीं न कहीं से मनीषा को शायद पता चल गई। एक शादी, दो बहनें और एक ऐसा रिश्ता जिसने दो परिवारों की खुशियां पल भर में उजाड़ दी। जिस युवती ने 7 फेरों के साथ पति का हाथ थामा, आरोप है कि उसके दिल में किसी और के लिए जगह थी और वो कोई अजनबी नहीं था बल्कि उसका अपना जीजा निकला। आरोप है कि शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी रहा और ये रिश्ता सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं रहा बल्कि पति और सगी बहन को रास्ते से हटाने की कथित साजिश तक पहुंच गया। लेकिन कहते हैं झूठ और अपराध कितना भी छिपाया जाए, एक छोटी सी चूक पूरा राज खोल देती है। इस कहानी में वह चूक बनी एक मोबाइल चैट जिसने रिश्तों की परतें उधेड़ कर रख दी। आखिर चैट में ऐसा क्या था? क्यों एक नई नवेली दुल्हन पर अपने ही पति और बहन के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा? और फिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दिनों बाद दुल्हन ने गलत कदम उठा लिया? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव जगताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं अनकही। तो शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का रिश्ता माना जाता है, जिसकी नींव भरोसे, विश्वास और साथ निभाने के वादे पर रखी जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर से सामने आई ये कहानी भरोसे के उसी रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर देती है। मामला छतरपुर जिले के राजनगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाली मनीषा पटेल की शादी 5 मई 2026 को शिवम पटेल के साथ हुई थी। शादी के बाद सब कुछ सामान्य था। परिवार को लगा कि नई बहू अपने नए जीवन में खुश है, लेकिन आरोप है कि इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसने दोनों परिवारों की जिंदगी बदल कर रख दी। पति शिवम पटेल का आरोप है कि एक दिन उसने मनीषा के मोबाइल देखा। मोबाइल में मौजूद चैट पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। पति ने चैट भी सार्वजनिक की जिसमें लिखा है कि हम थक गए हैं, जल्दी मार डालो यार, जिस पर जीजा लिखता है कि इसलिए 4 व्हीलर देखने गए थे। शिवम का आरोप है कि मनीषा के अपने बड़ी बहन के पति यानी अपने जीजा से प्रेम संबंध है। इतना ही नहीं, चैट में कथित तौर पर दोनों के बीच शिवम और मनीषा की बहन को रास्ते से हटाने की बातें भी लिखी गई। आरोप है कि दोनों भविष्य में साथ रहने की योजना बना रहे थे। शिवम का कहना है कि उसने चैट और कॉल रिकॉर्डिंग अपने परिवार के साथ साथ मनीषा के मायके वालों को भी दिखाई। जैसे ही ये मामला परिवारों के सामने आया, रिश्तों की परतें खुलने लगी। लेकिन इसी बीच 26 जून की सुबह मनीषा ने कथित तौर पर गलत कदम उठा लिया। एक तरफ आरोपों का तूफान, दूसरी तरफ एक मौत और अब दोनों परिवार गहरे सदमे में हैं। तो जो प्लानिंग चलाई मारने की प्लानिंग फुल प्लानिंग में था। ये बात कहीं न कहीं से मनीषा को शायद पता चल गई और इसी कारण शायद उसने पिता के डर से और अजय के डर से आत्महत्या कर ली है। हाँ। आपके ससुराल पक्ष वाले क्या कह रहे हैं? अब वो तो कह रहे हैं कि दहेज प्रथा के बारे में, लेकिन इस दहेज प्रथा में तो हम लोगों ने कोई मांग भी नहीं की थी। जितना उन्हें दिया है उतना ही बस लिया, बल्कि मांग एक भी नहीं थी हमारी। और ये उल्टा कह रहे हैं कि तुमने मारा है। मैंने ये बोल रहा हूँ कि जांच की जाए अच्छे से, जिसमें जो कोई निर्दोषी हो उसको जो कोई दोषी हो उसको सजा दी जाए बराबर। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि उसके पिताजी हैं, जो मैंने उनसे बोला था कि ले जाओ अपनी लड़की को, तो बोल रहे थे मेरे पास गाड़ी नहीं है। ये पिताजी को जानकारी कहीं न कहीं से पहले से थी। पिताजी बोल रहे थे उनके इनको तो मरना ही है, यानी मरना तो यहाँ पर मरना है। ये उसके पिताजी ने खुद मुझसे बोला है ऐसा। मतलब आपकी पत्नी और उनके जो जीजा है उनसे संपर्क में था? हाँ, बहुत संपर्क में था। मैसेज में 4-5 हज़ार मैसेज मैंने देखे जस्ट उसी दिन। तो फुल प्लानिंग में मारने में थे। मैं सोचा कि इनका ये प्लान फेल हो गया और कहीं न कहीं हमको भी पता चल गया होगा, तो सोच रही होगी, तो उसने मरना ही अपने हाथ आत्महत्या करना सोच लिया था। हाँ। संपर्क में था। मैसेज में 4-5 हज़ार मैसेज मैंने देखे जस्ट उसी दिन। तो फुल प्लानिंग में मारने में थे। मैं सोचा कि इनका ये प्लान फेल हो गया और कहीं न कहीं हमको भी पता चल गया होगा, तो सोच रही होगी, तो उसने मरना ही अपने हाथ सोच लिया था। हाँ। उधर इस पूरे मामले में छतरपुर पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है। ससुराल पक्ष की ओर से मोबाइल चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्य पुलिस को सौंपे गए हैं। फिलहाल इन सभी इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की सत्यता की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और तथ्यों की पुष्टि के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संबंधित मामला थाना राजनगर का है, जो कि नवविवाहिता प्रकरण है, जिसमें महिला के द्वारा प्रथम दृष्टया घटना कारित की गई है, जो कि ससुराल में की गई है।
और उसके अलावा अभी परिवारजन हैं उनके अभी कथन उपरांत उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर सोशल मीडिया पर कुछ चैट के स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हो रहे हैं, इस प्रकार की जानकारी ये जानकारी अभी हमारे पास नहीं आई है। जैसे आएगी उन सभी चीज़ों को संज्ञान में लेकर के परिवारजनों के कथन लेने के उपरांत ही उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। एक मोबाइल चैट, रिश्तों का उलझा हुआ जाल, पति और बहन की हत्या की कथित साजिश के आरोप और फिर एक नई नवेली दुल्हन की मौत। छतरपुर की ये घटना कई ऐसे सवाल छोड़ गई जिनके जवाब अभी जांच के दायरे में है। फिलहाल ये याद रखना जरूरी है कि हत्या की साजिश से जुड़े सभी आरोप अभी पुलिस जांच का हिस्सा है। इनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि चैट में लिखी बातें कितनी सच थीं और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आखिर वास्तविक कहानी क्या थी। कैमरे के पीछे लावण्या, वीडियो एडिटिंग किया राघव पांडे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।